हेलो, वेलकम बैक अगेन। सो आज की जो टॉपिक हमारे पास होने वाला है वो टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज आप आई होप आप लोगों ने मैंने अब तक जब जो भी टॉपिक्स आपको कराए हैं वो सब अकाउंट से रिलेटेड हैं, बट मेरा खुद का स्पेशलाइजेशन बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1। ओके, तो बेटा चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर क्लास 12th और लेटेस्ट सेशन के अकॉर्डिंगली सारा सिलेबस मैंने डिजाइन किया हुआ है, और उसके लिए जितने भी वीडियोस अवेलेबल है, जितने भी पीपीटी है, सारी मेहनत करके मैंने आपके लिए कंटेंट अवेलेबल किया है। तो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो, चैप्टर का नाम बेटा क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहली जो बुक है 12th क्लास की आपके पास जो बीएसटी के अंदर अवेलेबल है, उसका पहला चैप्टर आपके पास यही अवेलेबल है। दो पार्ट्स आपका पूरा सिलेबस है। पहला चैप्टर है आपका बुक जो अवेलेबल है प्रॉपर्ली मैनेजमेंट के ऊपर है, दूसरी जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर कंज्यूमर के राइट्स वगैरह वो सारी चीजें हैं, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें का नाम क्या बेटा, सिग्नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हम पढ़ने वाले हैं। क्या है चैप्टर के अंदर? देखो, सबसे पहले अगर बात करूं यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, तो बेटा सबसे पहला मेरे पास अवेलेबल है डेफिनेशन ऑफ अ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट की हम बात करने वाले हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट? क्या होता है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कहाँ रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, पढ़ते क्यों है मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूं, नॉट ओनली अब बिजनेस, आपको हर एक जगह बेटा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चाहे आप डेली बेसिस पे बात कर लो, आप अपने घर में देख लो, मैनेजमेंट जहां होगा वहां पे आपको दिखाई जो देगा ना, बाहर से जो पिक्चर दिखाई देगी वो बहुत अच्छी नजर आएगी। ठीक है, कैसे अच्छी नजर आएगी वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। देखो बेटा, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। भाई एक प्रोसेस के बारे में बात की गई है। मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस को कहा गया है, बिकॉज ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर स्टेप मैनेजमेंट नहीं है। आपने ये बटन दबा दिया और हाँ मैनेजमेंट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर एक प्रोसेस है जहां पर आप क्या करते हो, ऑफ वर्किंग। किस चीज का प्रोसेस है ये? जहां पर आप वर्क करते हो, किसके साथ? विद एंड थ्रू अदर्स। भाई पर्टिकुलर कुछ लोगों के साथ काम करोगे, ठीक है, थ्रू अदर्स, टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। भाई ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना रखे होंगे कि हमें ये चीजें अचीव करनी है। खुद भी आप लगोगे और दूसरे लोगों के साथ आप मिलकर काम करोगे, किस चीज के लिए? ताकि आप अचीव कर पाओ क्या? ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स विद इफेक्टिवली। आपको क्या करना है? इफेक्टिवली आपको अचीव करनी है सारी चीजें, ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे। यूजिंग किस चीज का इस्तेमाल करना है? लिमिटेड रिसोर्सेज का। ठीक है, अभी लिमिटेड रिसोर्सेज की बात क्या बोली गई है? देखो, लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरे रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो लिमिटेड ही रहेंगे। सिंपल सी बात है। क्या किसी भी इंसान के पास या किसी भी देश के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? नहीं। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे गोल्स को अचीव करना है। ये सब करने के लिए आपको क्या लगेगा? मैनेजमेंट लगेगा। और एक और चीज, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कब करोगे आप? इन द, कहां पे? चेंजिंग एनवायरमेंट। मतलब आपके एनवायरमेंट जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उन चीजों का भी ध्यान में आपको रखना है कि भाई एनवायरमेंट जिस तरीके का है उसको अपने फेवर में बनाना। आपको ये देखना है भाई मार्केट में क्या क्या चल रहा है, मुझे उसके अकॉर्डिंगली ही अपने रिसोर्सेज को यूज करना है और काम करना है। एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या होता है बेटा इसका? देखो, एग्जाम्पल का सिंपल सा बात है, एग्जाम्पल कैसे कैसे आपका काम करेगा। तो जब भी हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे काम करना है आपको एग्जाम्पल्स में। देखो बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपको एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है। देखो, मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास ना टोटल 10,000 रुपए अवेलेबल है। अब इसी 10,000 रुपए में मुझे बिजनेस करना है। जैसे अगर आप केवी स्कूल्स के अंदर हो या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हो, आपको लास्ट के टाइम पे जाओगे ना, आपको कुछ स्कूल की तरफ से, ठीक है, कुछ फंड वगैरह मिलेगा, थोड़ा सा अमाउंट मिलेगा, ठीक है, और एक ग्रुप बना दिया जाएगा आप सब लोगों का कि भाई आपको ये अमाउंट दिया गया है स्कूल की तरफ से, चाहे वो 2,000 रुपए दिया जाता है, जहां तक मुझे याद है कि 2,000 रुपीज पर स्टूडेंट आपको दिया गया। और आपको बोला गया कि जाके ना कोई बिजनेस करो, लाइक इसको यूज करो, और 3 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया, 1 2 3, तो तीनों मिलाकर आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया बेटा? तीनों मिलाकर आपके पास टोटल अमाउंट हो गया सर हमारे पास 6,000 रुपए। अब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? रिसोर्सेज के नाम पर आपके पास 6,000 रुपए हैं, प्लस आपकी 3 बच्चों की टीम है। क्लियर? तो 3 बच्चों की टीम प्लस ये अमाउंट, और कुछ नहीं है आपके पास।
तो इसका मतलब क्या है, आपके रिसोर्सेज यहां पर अगर देखे जाए तो बेटा क्या हो गए, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आपको इनका इफेक्टिव तरीके से यूज करना है, एफिशिएंट तरीके से यूज करना है। और आपको जो टारगेट दिया गया, क्या टारगेट दिया गया है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि आपको एक बिजनेस का मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, आपको जो भी बिजनेस का मॉडल क्रिएट करना है, चाहे आप कुछ भी करो, ये आपकी छूट है। जो मर्जी करो, जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक सोचो कि हाँ भाई हम चांदनी चौक से सामान लेके आएंगे, यहां पर सामान बेचेंगे और एक प्रॉफिटेबल बनाएंगे। भाई 10-15 दिन में आपने सामान बेचा। अब हो सकता है भाई जिस टाइम के आपको ये फंड्स वगैरह मिले, उस टाइम मैक्सिमम टाइम पे बेटा दिवाली होती है, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो दिवाली के टाइम पे आपको क्या मिला, फंड्स मिले। अब दिवाली के टाइम पे क्या हो सकता है, आप गए इस फंड्स को लेके कहां पर, सीधा मार्केट, बड़ी मार्केट में। जैसे हम दिल्ली से बात करें तो हमारी दिल्ली में ना एक मार्केट लगती है बेटा, सदर बाजार। सदर बाजार से आपने क्या किया, पटाखे वगैरह खरीदे, लड़ी वगैरह, लाइटिंग्स का कुछ सामान परचेज किया। परचेज करके कुछ पर्टिकुलर टाइम के अपने घर के बाहर ही या फिर कहीं पर भी छोटा सा स्टॉल लगा ले कि हाँ भाई ये आपका सामान है। आपने क्या किया, उस सामान को बेचकर प्रॉफिट्स में सेल किया, 50% का प्रॉफिट जनरेट किया। दैट मीन्स यू हैव अराउंड 9,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल किया, जितना हो सकता था बेस्ट बेस्ट यूज किया, ताकि आप अचीव कर पाओ अपने ऑब्जेक्टिव्स को। क्या ऑब्जेक्टिव था मेरा, कि मुझे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, इसको बना दिया, हो गया हमारा काम। बट ये सब करने के लिए क्या आपको मैनेजमेंट लगा, बिल्कुल लगा। आपने क्या किया, पहले प्लान किया। मैनेजमेंट क्या होता है अभी आप आगे देखेंगे, ये तो डेफिनेशन देख ली मैंने। मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या है, अभी प्रोसेस की बात बोलने इसने, प्रोसेस क्या है। तो बेटा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एक स्टेप्स हैं आपके पास कुछ, पहले ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे। तो ध्यान रखना, मैं इसी एग्जांपल को यूज करूंगा हर बार, और इसी एग्जांपल के थ्रू, बिकॉज ये बिजनेस मॉडल मैंने तैयार करवाया आपका, और इसी एग्जांपल को समझा के लिए यूज करते हुए सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन आपको आई होप क्लियर है। डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं अपने अगले पार्ट के ऊपर। तो डेफिनेशन के बाद देखो सबसे पहला पार्ट क्या निकल के आता है, मीनिंग। अब देखो मीनिंग और कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं एक बार, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, अगेन मैनेजमेंट क्या है भाई, एक प्रोसेस है आपका। किस चीज का प्रोसेस है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। भाई चीजें करनी है ना, कोई भी काम करना चाहे, उन चीजों को करने के लिए क्या, विद द एम, आपका एम क्या है, गोल्स को अचीव करना। कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये दो वर्ड्स जो है ना बेटा मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी इन दोनों के ऊपर पक्का एग्जाम में आएगी, लिखवा लो, पक्का बता रहा हूं भाई, इन दोनों में इसके ऊपर केस स्टडी आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। इसीलिए इसको मैंने सेपरेटली एक स्लाइड में डिजाइन किया हुआ है, आपकी बुक में भी डिजाइन हो रखा होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद आ जाओ अगले पॉइंट पे, क्या लिखा है। पहला जो मैंने आपको वर्ड बताया था, मेरा बार बार स्ट्रेच किसके ऊपर था, प्रोसेस के ऊपर। देखो प्रोसेस मैंने समझाया अभी, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस रेफर्स टू प्राइमरी फंक्शन। प्रोसेस क्या है बेसिकली, प्राइमरी फंक्शन है बेसिकली मैनेजमेंट का, जहां पर आप क्या सीखोगे, आप सीखोगे भाई प्लान कैसे करना है। अभी जब मैं बात कर रहा था कि मैंने दिवाली चल रही थी, दिवाली के टाइम पे आपने क्या किया, प्लान किया, अरे यार वहां से काम करते हैं, सामान लेके आते हैं, सामान लेके आएंगे, फिर उसको यहाँ पे लाके बेचेंगे, सब क्या है। जब तक आप बैठे हो एक जगह पे मीटिंग कर रहे हो तीन फ्रेंड्स मिलके, तो वो क्या है, वो प्लानिंग का पार्ट है। प्लानिंग के बाद अगला क्या, प्लानिंग के बाद होता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि भाई सारे सामान आपको लेके आना है, ऑर्गेनाइज करना है चीजों को, हाँ भाई ये स्टॉल रखेंगे, यहाँ पे टेबल रखा जाएगा, यहाँ पे हम लोग बैठेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कर रहे हो आप, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीजों को। सामान ला के ऐसा थोड़ी कि एक झुंड में ला के रख दिया, सामान लाने के बाद आपको डिस्प्ले में लगाना तो पड़ेगा ना, ये सामान ऐसे ऐसे लगा दिया आपने, सामान लगा दिया, जो भी सामान, वो ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है बेसिकली। उस दुकान पे कौन बैठेगा, कैश को कौन मेंटेन करेगा, अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, हिसाब किताब कौन रखेगा, वो सब ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, उसके बाद एग्जैक्टली में आपने स्टाफिंग कर दी, स्टाफिंग ड्यूटीज पकड़ा दी, भाई ये आप करोगे, ये आप करोगे, ये आप करोगे, स्टाफ बना दिया, भाई बंदे बिठा दिया आपने, सेल काउंटर पे ये बैठेगा, अकाउंट्स काउंटर पे ये बैठेगा, हो गया आपका स्टाफिंग। उसके बाद क्या है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब अब आपको काम देना है, क्योंकि बंदे बैठ चुके हैं, बंदे बैठने के बाद हाँ भाई कितने टाइम तक बैठना है आपको, ड्यूटीज दो, अथॉरिटीज दो, उनको ट्रांसफर करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर करो उसके अकॉर्डिंगली। अब ये आपका काम कहाँ पे आता है बेटा, ये आता है सीधा आपका यहाँ पे, डायरेक्टिंग पे, डायरेक्शंस देनी है, ऑर्डर्स वगैरह देने हैं। उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, जहां पर आप कंट्रोल करते हो, हाँ भाई दिखाओ भाई हमारा प्लान क्या था, क्या हमारी सारी चीजें हमारे प्लान के हिसाब से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, हमारा प्लान क्या था भाई, कम से कम 50% का प्रॉफिट जनरेट करना है, तो 50% का प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड आप चेकआउट करोगे या रेगुलर बेसिस पे चेकआउट करोगे, कि भाई हमारा प्रॉफिट अर्न करना है, तो क्या डेली बेसिस पे एक पर्टिकुलर आप फिक्स करोगे स्टैंडर्ड्स, कि भाई डेली बेसिस पे कम से कम इतना सामान बिकना चाहिए, और अगर इतना बिक रहा है अच्छी बात है,
नहीं बिक रहा तो कहां लैग कर रहे हो, कहां पे दिक्कत आ रही है, वो सारी चीजें सर्च आउट करो। करने के बाद फिर उनको दोबारा से ठीक करो, दोबारा से इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग का काम हो गया। तो ये सब क्या है, ये प्रोसेस है एग्जैक्टली। प्रोसेस क्या है बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये प्रोसेस जो है आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे जाएंगे। प्लानिंग इज अ चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग भी आपका चैप्टर है, स्टाफिंग भी चैप्टर है, डायरेक्टिंग भी चैप्टर है, कंट्रोलिंग भी चैप्टर है। सारे चैप्टर्स के नाम है जो आप डिटेल में हम लोग इस पूरे सेशन में पढ़ने वाले हैं। ओके नाउ अब अगला क्या है, क्या लिखा हुआ, परफॉर्म्ड, कंट्रोलिंग परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट। ये सारा काम मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है ताकि चीजें सही से हो सके जैसे हमने सोची हैं। और ये सारी चीजें अगर सही से हो गई तो हमारा गोल क्या है, अचीव हो जाएगा। हो गया सिंपल सा काम। अब एक और चीज भाई, काम करते टाइम आपने इफेक्टिवनेस होनी जरूरी है। व्हाट इज इफेक्टिवनेस, इसका मतलब क्या है, आपने मैंने आपको काम दिया भाई, ये काम करना है आपको। काम करते टाइम मैंने आपको बस ये बोल दिया भाई सही काम, क्या लिखा है, इफेक्टिवनेस का मतलब कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव क्या, द डेप्यूटेड गोल, जो गोल दिया गया है उसको कंप्लीट करना विद इन टाइम फ्रेम। भाई यहां पे मेरा मेन फोकस क्या रहेगा, टाइम रहेगा। मैंने बोला भाई ये काम आपका 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, इसका मतलब 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो जो बंदा मेरे लिए वो काम 2 दिन में कर देगा, मैं बोलो भाई बंदा बड़ा इफेक्टिव है, मैंने उसको बोला 2 दिन में खत्म करने के लिए, 2 दिन में कर दिया उसने पूरा। दैट मीन्स द पर्सन इज इफेक्टिव, उसकी इफेक्टिवनेस लेवल क्या है, बड़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदा 1 दिन में कर देगा, मैं कह दूं भाई ये बंदा इससे ज्यादा इफेक्टिव है मेरे लिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस इज इंपॉर्टेंट, जो कि ये बताती है कि आपको क्या करना है, आपको काम करना है, कौन सा काम, सही काम करना है, जो कि दिया गया है आपको, जो डेप्यूटेड गोल दिया गया है उसको करना है, लेकिन वो करना है एक टाइम फ्रेम के अंदर, जो भी मैंने टाइम फ्रेम दिया आपको। ओके, इसके बाद आ जाओ इफेक्ट एफिशिएंसी। नाउ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है भाई कंप्लीशन ऑफ टास्क। काम करना है लेकिन ये भी ध्यान रखना है क्या, मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। मतलब भाई खर्चा कम से कम करो यार। काम करने का मतलब ये नहीं होता आप पैसा बहाए जा रहे हो। जैसे मूवीज में देखते हो यार आप, सर काम जो आप बोलो, दाम जो मैं बोलूं, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है, वहां पर ये बंदा ढूंढ रहे हैं जो कौन है, इफेक्टिव वाला बंदा है। ठीक है, इफेक्टिवनेस जिसके पास अवेलेबल है ना, हम उसको सर्च कर रहे हैं कि भाई हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है। मेरा काम 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, तो 10 दिन में खत्म होने वाला बंदा कौन कौन होगा, जो इफेक्टिवनेस की तरफ फोकस करेगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसा बंदा सर्च कर रहा हूं जो मेरा खर्चा कम से कम करवाए और काम भी कर दे, ठीक है, तो मुझे टाइम से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरा खर्चा कम से कम होना चाहिए बस। दैट मीन्स आई एम सर्चिंग अ पर्सन हु इज जिसके अंदर एफिशिएंसी लेवल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, टाइम बाउंडेशन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ खर्चा कम से कम हो, और जिसके अंदर ये दोनों चीजें अवेलेबल होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, द पर्सन इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। तो कौन सा वाला ज्यादा बेटर है, जो भाई यहां जिसके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए और ये वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो वो इंसान क्या है, वो पर्सन, वो एम्प्लॉय हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बिकॉज उसके अंदर दोनों क्वालिटी अवेलेबल है। फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बोथ द कैटेगरीज, बोथ द क्वालिटीज आर इंपॉर्टेंट इन एम्प्लॉय। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, मीनिंग और कॉन्सेप्ट हमने मैनेजमेंट का समझा कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे काम करती है। क्लियर हुआ। चलो जी आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब मैंने आपको अभी समझाया था जो पार्ट, कि ये 2 वर्ड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड क्या है आपका, है इफेक्टिवनेस। दूसरा वर्ड क्या है बेटा, एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस का टी निकाल लो आप। टी का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल, टाइम। और एफिशिएंसी का निकाल लो बेटा सी। सी का मतलब होता है सिंपल सा, कॉस्ट। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या बोलता है कि भाई टाइम पे काम खत्म करो, खर्चे की चिंता मत करो। और एफिशिएंसी क्या बोलता है भाई, कॉस्ट, खर्चा कम से कम करो, टाइम की टेंशन नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग राइट टास्क। क्या मतलब है इफेक्टिवनेस का, काम करना है आपको, कौन सा, सही काम करना है, और कंप्लीट करना है उसे, कंप्लीटिंग द असाइंड जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। खर्चे से मुझे भाई मतलब नहीं है, काम पूरा होना चाहिए बस, दैट्स इट। जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है ना, तब हम क्या देखते हैं भाई, बेटा काम पूरा खत्म कर दो, काम खत्म नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, पेनल्टीज लग जाएंगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम क्या सर्च करते हैं कि एक ऐसा इंप्लॉय लेके आओ जो भाई काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। ये वाला बंदा हम क्या सर्च कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, जिसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वाली। लेकिन अगर मेरे पास टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं है, टाइम से पंगा नहीं है, और फंड्स जो हैं वो रिसोर्सेज जो हैं, जो फंड अवेलेबल है, खर्चा क्या है, फंड ही है मेरे लिए, रिसोर्सेज हो गया मेरे लिए एक तरीके से, वो लिमिटेड है। मैंने क्या बोला, अब मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरा पैसा बचा दे, बिकॉज पैसे की भाई तंगी है,
इतने इतने ही पैसे अवेलेबल हैं, इतने में मेरा काम खत्म करवा दे, टाइम जो ले ले यार, 10 दिन के वैसे तो 10 दिन में खत्म करना है, लेकिन 15 में भी खत्म कर देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम इसको सर्च कर रहे हैं। दैट मीन्स एफिशिएंसी चाहिए मुझे बंदे में, इज अबाउट डूइंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करना है, खर्चा कम से कम। लेकिन ये भी नहीं करना है इस केस के अंदर खर्चा कम करवा रहे हो तो क्वालिटी काम की खराब कर दो, नहीं, ये भी नहीं करना मुझे। क्या लिखा है एग्जाम्पल, गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट, आउटपुट क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम चाहिए, जितना हो सकता है, सबसे बेस्ट आउटपुट जो भी निकल सकता है कम से कम खर्चे में वो निकाल दो, विद मिनिमम इनपुट, कम से कम खर्चा, लेकिन आउटपुट जो मुझे चाहिए क्या चाहिए बेटा, मैक्सिमम चाहिए, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आई एम सर्चिंग अ पर्सन जो एफिशिएंसी लेवल में अच्छा है। क्लियर हुआ? तो बेटा ये सारी चीजें हमारे को ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। देखो अब दोनों में डिफरेंसेस मैंने आपको बताया कि भाई डिफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजों पे फोकस करना है कि क्या डिफरेंसेस हैं। देखो सबसे पहले मीनिंग की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग सिंपल सा है। मीनिंग क्या है बेटा मेरे पास, मीनिंग यहां पर मेरे पास अवेलेबल है कि इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। हमें क्या चाहिए, इफेक्टिवनेस, क्या बताया था मैंने, ये टाइम को फोकस करता है, बस मुझे टाइम से मतलब है कि टाइम पे काम खत्म हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। और एफिशिएंसी क्या लिखवाया था मैंने आपको, सिंपल, ये कॉस्ट पे फोकस करता है कि भाई मेरे को कॉस्ट कम से कम चाहिए, दैट्स इट, टाइम से मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके तो ये क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। और ये क्या बोलता है, ये बोलता है इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टिवली, भाई सही से होना चाहिए, विद मिनिमम कॉस्ट, खर्चा कम से कम हो, और प्रॉफिट क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमम। ये कब होगा, जब आप सही तरीके से काम करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, प्रॉफिट तो मैक्सिमम अपने आप ही आ जाएगा। ओके इसके बाद क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं, इसका मतलब क्या होता है, डूइंग राइट थिंग्स। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी डूइंग राइट थिंग्स है, बट उसके साथ साथ एक चीज और आ जाती है। यहां पे क्या लिखा है, इट मींस डूइंग राइट थिंग्स करेक्टली इन अ फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैनर, कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। ठीक है, जितना जल्दी खत्म हो जाए अच्छी बात है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए मेरे पास, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में मेरे को यहाँ पे पॉइंट चाहिए। तो परफॉर्मिंग टास्क विद लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स या फिर कॉस्ट। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, लीस्ट वेस्टेज होनी चाहिए टाइम की, कम से कम टाइम आपका खर्च हो। ठीक है, जितना हो रहा है, या देखो अब सिंपल सी बात है, हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन खर्चा मेरा मेन मोटो है इसके अंदर, दैट इज एफर्ट्स कम से कम लगे, बिकॉज टाइम और पैसा दोनों ही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीजें कम से कम खर्च होनी चाहिए। लेकिन टाइम बाउंडेशन नहीं है इसके अंदर, जैसे इसमें टाइम बाउंडेशन है, यहाँ पे टाइम बाउंडेशन वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हाँ टाइम मुझे अगर एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन अगर मैं खत्म कर रहा हूँ खर्चे को बचाने के चक्कर में, जो काम 10 दिन में होना चाहिए वो मैं 50 दिन में कर रहा हूँ, ये भी तो गलत है। रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करो, जिसमें टाइम और आपका कॉस्ट दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन बाउंडेशन वाली चीज नहीं है यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, मेन फोकस, भाई मेन फोकस इफेक्टिवनेस की अगर बात करो, यहाँ पे मेरा मेन फोकस रहता है केवल और केवल किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। इसमें फोकस किसके ऊपर होता है, कॉस्ट के ऊपर, दैट्स इट। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस, आप इन डिफरेंसेस के बेसिस पर चेक आउट कर सकते हो कि हाँ मैं इफेक्टिवनेस की बात हो रही है या मेरी एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आई होप हमने कुछ मिस नहीं किया और सब कुछ हमारा कवर्ड है। अब आ जाओ अगले पार्ट पे। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारे पास, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है, हम कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो मैनेजमेंट है आपकी वो हमेशा क्या होती है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड का मतलब भाई मैनेजमेंट आप कर रहे हो, तो मैनेजमेंट करने के बाद किस चीज का मैनेजमेंट कर रहे हो, भाई मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तभी तो मैं किसी के बारे में सोचूंगा ना कि हाँ मुझे अगर एक जगह बैठा हूं, मैं बैठा ही हूं एक जगह पे, सोचना ही नहीं कुछ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो, तब जैसे ही आपने सोचना शुरू किया कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे अगर बिजनेस कर रहा हूं मैं, तो बिजनेस करते टाइम क्या है कि मुझे प्रॉपर तरीके से बिजनेस करना है, जैसा बिजनेस चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं भाई एक पर्टिकुलर मेरा गोल है कि मुझे कम से कम इतना ऊपर ग्रो करना है, मुझे 10% ग्रो करना है। ठीक है, अगर मेरा मेरा गोल क्या है भाई, 10% से मुझे अपनी सेल्स को ग्रो करना है, तो ये मेरा हो गया क्या, सेल्स का गोल हो गया मेरा ये। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट। गोल सोच लिया, अब गोल ओरिएंटेड क्यों बोला गया, बिकॉज इसी को बेस मानते हुए हम मैनेजमेंट करेंगे, आगे के सारी चीजें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं। ठीक है, क्या लिखा है, अ ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स।
ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है, सिंपल और क्लियरली स्टेटेड गोल्स हैं, जैसा मैंने बताया कि मुझे सेल्स में 10% का जंप चाहिए, दैट्स इट, मेरा सिंपल एंड क्लियर है कि इतना चाहिए। अब क्या होगा, विच आर द बेसिक रीजन, अब यही बेसिक रीजन बन जाता है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, मैनेजमेंट की एग्जिस्टेंस के लिए ये बेसिक रीजन बन गया कि मुझे ये काम चाहिए। ओके, इसके बाद मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की जितनी भी यूनिट्स हैं, ठीक है, वो एफर्ट्स लगाएंगी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब एफर्ट्स लगाएंगी, इंडिविजुअल यूनिट्स भी एफर्ट्स लगाएंगे, किसके लिए, ताकि वो गोल जो हमारा है वो अचीव हो जाए हमारा, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इज ऑल प्रवेसिव। अब ये प्रवेसिव का बेसिकली मतलब क्या होता है, प्रवेसिव का मतलब होता है भाई कॉमन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, हर जगह आपको मैनेजमेंट का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दैट मींस आप इसको एक वर्ड और ले लो, मैनेजमेंट जो है ना वो आपका यूनिवर्सल है। आप बोलो यार कि मैं इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं तो यहां तो मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। घर में दो लोग रहते हैं, क्या उनको मैनेजमेंट मैनेजमेंट की जरूरत है, भाई बिल्कुल जरूरत है। आप घर में अगर अकेले भी रह रहे हो ना तो भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। आपके घर में जो अलमारी है जहां पे आपके कपड़े रखे हुए हैं वो भी प्रॉपरली मैनेज, वहां पर भी मैनेजमेंट की जरूरत है ना। ऊपर आप सारे अपने ब्लेजर वगैरह कोट्स वगैरह टांगते हो, फिर एक सेक्शन होगा जहां पे आपने अपने सारे जीन्स पैंट्स वगैरह रखे हुए हैं, एक सेक्शन है जहां पे अपने शर्ट्स वगैरह हैंग की हुई हैं। ये सब क्या है, क्या कर रहे हो आप वहां पे, वहां पे आप मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो यार। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट हर जगह जरूरत है मैनेजमेंट की, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मुझे तो मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही अपने आप हो जाएगा सब कुछ, अपने आप कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। क्योंकि जो अपने आप होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देगा वो समझ में नहीं आएगा। तो अपने आप कुछ नहीं होगा, मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है और करना ही पड़ेगा आपको। नहीं करोगे आप ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे आना शुरू हो जाओगे, ठीक है। आप किसी के घर में जब एंट्री करते हो और वहां सब कुछ बड़ा अच्छे से डिजाइंड है, वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ सही जगह रखा हुआ है, तो क्या बोलोगे, भाई तुम्हारे घर का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, तुम्हारी मम्मी सही काम, मम्मी अच्छा काम कर रही है। इसका मतलब क्या है, घर को प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है। अब आप किसी एक ऐसे फ्रेंड के घर में घुसे जहां पे सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, उसके कमरे में क्या है, कपड़े कहीं पड़े हैं, जूते कहीं पड़े हुए हैं, टाई कहीं पड़ी हुई है, ठीक है, बेडशीट वगैरह कहीं पड़ा हो, तो क्या बोलोगे, यार बिजनेस तुम्हारे घर का ना ये जो मैनेजमेंट है ये अच्छा पसंद नहीं आया, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं चीजें, मतलब आप उस दोबारा से उस बिजनेस में नहीं जाना चाहोगे, उस घर में नहीं जाना चाहोगे। सिंपल सी बात है। बिजनेस के अंदर भी सेम सिनेरियो, अगर आपका बिजनेस में मैनेजमेंट है, सॉलिड मैनेजमेंट है, इसका मतलब क्या है, आपका जो ग्रोथ का चार्ट है भाई, वो ग्रोथ का चार्ट हमेशा अप ट्रेंड में दिखाई देगा, ऊपर ही ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। थोड़े बहुत डाउनफॉल आएंगे, आने जरूरी भी हैं, ठीक है, तो ये होगा। लेकिन अगर आपके बिजनेस में मैनेजमेंट लैक करता है, मैनेजमेंट मिसिंग वाला पार्ट है, नहीं है मैनेजमेंट, तो क्या होगा, जिस भी लेवल पे आप काम कर रहे हो वहां से आप नीचे आना शुरू हो जाओगे। क्लियर। तो मैनेजमेंट क्या है, हर जगह काम करता है। तो मैनेजमेंट हमने पढ़ा अभी। ओके, अब आ जाओ मैनेजमेंट है, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज कॉमन, कहां पे, टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत है, वेदर इकोनॉमिक, चाहे वो पैसा कमा रही है चाहे वो नहीं कमा रही है, मतलब सोशल है, लाइक एनजीओ वगैरह हैं, सोशल होते हैं, है ना, सोसाइटीज वगैरह होती हैं, सोशल होती है, पैसा तो कमाते नहीं, लाइक आपके घर के आसपास डिस्पेंसरी है ना, वो पैसा कमाती है, नहीं कमाते। अगर आप दिल्ली, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं भाई, दिल्ली में क्या है, मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं हमारे साथ में, फ्री दवाइयां वगैरह मिलती हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वो मैनेजमेंट का पार्ट है, क्या वो पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, लेकिन सोशल है ना वो, फिर भी उन्हें मैनेजमेंट की जरूरत की, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या है, चाहे सोशल हो चाहे इकोनॉमिकल हो या फिर पॉलिटिकल लेवल पे भी मैं बात करूं, वहां भी मैनेजमेंट की जरूरत है भाई, ठीक है। कौन आपका कैबिनेट में बंदा आएगा, कौन आपका मिनिस्टर बनेगा, कौन सीएम बनेगा, ये सब कुछ मैनेज्ड है भाई, सब जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आगे, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल फॉर अ गवर्नमेंट कंपनीज, स्कूल्स में भी जरूरत है आपके पास, प्राइवेट स्कूल में भी जरूरत है और एनजीओ में भी जरूरत है। आपके स्कूल में भाई मैनेजमेंट का एग्जांपल देख लो, पहला पीरियड मैनेज्ड है, उसके बाद जैसे ही खत्म होगा दूसरा पीरियड मैनेज्ड है, तीसरा पीरियड मैनेज है, रिसेस का टाइम आपका प्रॉपर्ली मैनेज है। क्या ऐसा होता है स्कूल में जब मन करे तब खाना खा लो, होता है ऐसा, नहीं होता ना, एक प्रॉपरली टाइम बना रखा है भाई, इस टाइम पे आपका रिसेस होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका रिसेस ओवर हो जाएगा, उसके बाद ये क्लास होगी, उसके बाद ये क्लास होगी, कौन सी क्लास कौन लेगा, टीचर्स भी मैनेज हैं आपके सारे सारे, तो सब चीजें आपकी थ्रू आउट द ईयर आपकी प्रॉपरली मैनेज है, कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जहां की आपको फेस करनी पड़े। क्लियर है। तो मैनेजमेंट भैया हर जगह रिक्वायरमेंट है, तो ये बेसिक फीचर हुआ नंबर 2। ओके, अब आ जाओ अगले पार्ट के ऊपर। तो बेटा अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है मेरा बड़ा सिंपल सा, कि जो मैनेजमेंट है ना वो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का बेसिकली मतलब क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मैनेजमेंट एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा पार्ट है।
आप सोचो भाई, मैनेजमेंट आप खुद कर लोगे सारा? नहीं हो सकता भाई। मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, और हर एक चीज का मैनेजमेंट अलग अलग है। क्या लिखा हुआ है? 3 डायमेंशन होती है मैनेजमेंट की। आप एक बिजनेस के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो 3 जगह काम करोगे। पहला, आपको वर्क को मैनेज करना पड़ेगा, कौन सा काम कौन करेगा, ठीक है। पीपल को मैनेज करना पड़ेगा, लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। कैसे? कि भाई किस इंसान को क्या काम देना है। और जब ये दोनों चीजें मैनेज हो जाएंगी तो आपका ऑपरेशन जो है, जो काम है, जो एक्टिविटीज है, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, वर्क को मैनेज करने का मतलब क्या है भाई? अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम आप किसको दोगे भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सेल्स का काम देना है, सेल्स का आपको काम देना, तो किसको दोगे? किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को दोगे, ठीक है। जिसका एग्जीक्यूटिव सेल्स में है, जिसका एक्सपीरियंस सेल्स के अंदर है, आप उसी को दोगे ना निकाल के। तो ये क्या है? ये वर्क मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट का काम है कि आपको डिविजन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अकाउंट्स का डिपार्टमेंट अलग बनाना पड़ेगा, जहां पर सारे अकाउंट्स के बंदे बैठे होंगे। सेल्स का डिपार्टमेंट अलग बनाना पड़ेगा। दैट मींस यू आर मैनेजिंग द वर्क। एंड पीपल मैनेजमेंट का मतलब यहां सही जगह पे सही बंदे को डेप्यूट करना, सही बंदे को टिकाना। ये क्या है? ये है मैनेजमेंट बाय पीपल। मैनेजमेंट कर दिया आपने, लोगों के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद मैनेजमेंट ऑपरेशंस का, भाई ये दोनों सही जगह फिट बैठे हुए हैं तो हो जाएगा ऑपरेशन मैनेज आपका, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। डन। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भाई मैनेजमेंट जो है ना, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोला गया। क्यों बोला गया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? भाई मैंने आज अगर मैनेज कर दिया, क्या मुझे कल मैनेज नहीं करना पड़ेगा? क्या मुझे कल उसको चेक नहीं करना पड़ेगा? 1 महीने बाद चेक नहीं करना पड़ेगा? तो मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोला गया है कि हर स्टेज पे, हर टाइम पे आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्या लिखा है? इट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक सेपरेट फंक्शन है बिल्कुल, जो कि परफॉर्म्ड किया जाता है बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। हर मैनेजर हर टाइम पे करेगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस की। बिकॉज आप एक बार करके छुड़वा दोगे, बोलोगे यार अब करने की जरूरत है नहीं, 15 दिन बाद आऊंगा मैं, नहीं भैया, आपको डेली बेसिस पे। स्कूल के प्रिंसिपल हैं आपके, क्या करते हैं? डेली आते हैं ना, चेक करते हैं, हाँ भाई आज के टाइम पे किसकी ड्यूटी लगी हुई है। आज अगर कोई टीचर आपको छुट्टी पे है तो उसकी जगह पे किसको मुझे शिफ्ट कराना है, ताकि बैचेस वगैरह प्रॉपर्ली मैनेज चलते रहें सारी चीजें। ये सारी चीजें किसका पार्ट है? सब मैनेजमेंट का ही तो पार्ट है। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आपको रेगुलर बेसिस पे चेकआउट करते रहना पड़ेगा कि कब क्या और कैसे, ठीक है। सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमने देखा। अब आ जाओ लास्ट 7 पॉइंट्स के ऊपर जो मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं। पहला, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। सबको अपनी अपने काम करने पड़ेंगे। आप इंडिविजुअल लेवल पे मैनेजमेंट कर रहे हो, नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप के अंदर काम करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ऑल द इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स। भाई मैं तो सोच रहा हूं कि भाई सब कुछ अच्छा काम करे, लेकिन मेरे साथ वाला जो डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, वो काम ही नहीं कर रहा, वो तरीके से काम नहीं कर रहा। कर तो रहा है लेकिन फेवर में काम नहीं कर रहा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स काम नहीं कर रहा, तो दिक्कत आएगी। इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला कि भाई हम चाहते हैं कि सेल्स के अंदर 10% का इंक्रीज आना चाहिए। ऑर्डर आ गया ऊपर से करेगा कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो अपना अगला टॉपिक आएगा इसके समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन बैठा हुआ है? भाई सेल्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, जो ये चाहता है कि ये हो जाए। अब मेजर वर्क किसका है? सेल्स डिपार्टमेंट का है, बिकॉज सामान तो सेल्स डिपार्टमेंट ही बेचेगा। बट यहां पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, वो कह रहा है भाई तू बेच के दिखा, मैं मार्केटिंग ही नहीं करूंगा प्रोडक्ट की। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या बोलता है? मैं पैसे ही नहीं दूंगा। परचेज डिपार्टमेंट क्या बोलता है? भाई मैं जब मैं बनाऊंगा ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? बिना प्रोडक्शन के सेल कैसे होगा? तो इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट के अंदर एक ग्रुप एक्टिविटी, आप सभी लोगों को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैनेजमेंट आपको समझा दिया मैंने आपको अच्छे से कि मैनेजमेंट में क्या होता है, क्यों ऐसा बोला गया है। उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। भाई मैनेजमेंट जो है ना, वो डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन का यहाँ पे मतलब होता है कि आपको एज पर द मार्केट एनवायरमेंट। अब मार्केट में एनवायरमेंट जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम बेसिस पे चेंज करता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा। जैसे हम अगर दिल्ली में है, भाई दिल्ली में सारे आपको पता है गर्मी भयंकर पड़ती है, सर्दी भयंकर पड़ती है, ठीक है। तो गर्मी के टाइम पे जब हम समर की बात करते हैं, समर के टाइम पे हम विंटर के क्लॉथ्स नहीं पहन सकते, और विंटर के टाइम पे हम समर के क्लॉथ्स नहीं पहन सकते, क्योंकि बिजनेस आपका क्या एनवायरमेंट बाहर का चेंज हो चुका है। सेम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है, तो मुझे अपने बिजनेस के ऑपरेशंस, काम करने का तरीका वो बदलना पड़ेगा।
प्रॉपरली आप पुराने मैनेजमेंट के तरीके यूज करोगे, नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल भाई, कोविड के टाइम पे क्या था, अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर में क्या था भाई, स्कूल में क्या चल रहा था, आपके स्कूल जो चल रहे थे कोविड से पहले ऑफलाइन चल रहे थे जिस तरीके से आज के टाइम पे चल रहे हैं, बट जैसे ही कोविड की सिचुएशन आई उस टाइम पे क्या हुआ, इन लोगों ने सबने स्विच किया कहां पे बेटा, ऑनलाइन। अब जब ऑनलाइन स्विच किया तो ऑनलाइन स्विच करने के बाद क्या मैनेजमेंट में जितने तरीके पहले यूज किए जा रहे थे ऑफलाइन क्लास के अंदर, क्या वो वैसे ही थे, नहीं, वो हमने क्या किए, बदल दिए। तो इसी चीज को बोलते हैं डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब एज पर द चेंजिंग, कौन से, एक्सटर्नल, मतलब बाहर वाले एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। इट हैज टू अडेप्ट, मतलब चेंज करना पड़ेगा इटसेल्फ, कौन से, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल एनवायरनमेंट हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स वगैरह अवेलेबल है जिनकी वजह से हो सकता है आपके काम करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव आपको करना पड़े। तो डायनेमिक फंक्शन इसीलिए बोला गया बिकॉज आपको बाहर वाली चीजें के हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। उसके बाद क्या लिखा बेटा, सिंपल, मैनेजमेंट क्या है, इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब जैसे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, दिखाई नहीं देते, वैसे क्या है, मैनेजमेंट दिखाई नहीं देगा, बस आपको फील हो जाएगा। कैसे फील होगा, अभी एग्जांपल दिया था ना, आप एक फ्रेंड के घर में गए, सब कुछ प्रॉपर्ली वेल सेटल्ड है, सब कुछ सही जगह रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट है। लेकिन प्रॉपर्ली क्या देख सकते हो कि हाँ भाई ये मैनेजमेंट रखा हुआ है, नहीं। आपको चीजें जब अच्छे से नजर आती हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया नजर आ रहा है, सब कुछ स्मूथली रन कर रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है आपका, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, हमेशा सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, इसका मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट का पार्ट है बहुत अच्छा है उस बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर ये सारी चीजें नेगेटिव जा रही हैं, ये सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं, उल्टे पुल्टे चल रही हैं, इसका मतलब क्या है, वहां पे मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, समझ में आया, दिखाई नहीं देती। इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, आप इसके प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, भाई फंक्शन कैसे कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे से कर रही है, अगर अच्छे से कर रही है तो मैनेजमेंट पता लग जाए कि हाँ भाई यहाँ पे मैनेजमेंट बड़ा सही तरीके से काम कर रहा है। ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अराउंड द 3 थिंग्स। अराउंड डेफिनेशन हमने कवर अप किया, मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है उसका मीनिंग कवर किया, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी कवर किया हमने, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने कवर किया। इसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के डे में इतना ही काफी है। तो ये था हमारा डे 1। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, डे 1 का हमारा आज था, पहला दिन था हमारा बीएसटी के अंदर, चैप्टर नंबर 1 हमने कवर अप किया ऑफ क्लास 12th। सबको समझ में आया, चॉइस आपकी है, लाइक करना चाहो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करना चाहो सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप जो चाहो वहां पे मेंशन कर सकते हो कि सर हमें समझ में आया, कोई डाउट्स वगैरह तो वो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर जहां पे मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा और आपको सारी चीजें कवर अप करूंगा डिटेल्ड में। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।